साथियों नमस्कार। मैं रिटायर्ड पुलिस वाला राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। देखिए साहब, श्री महामहिम कबीरदास जी हमारे आराध्य हैं और उनकी एक उक्ति है, वो सर्वदलीय है या सर्वांगीण है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इसी तरह के हमारे ब्लॉग में आपको प्रसंग मिलेंगे जो एकदम विवाद रहित रहेंगे और जो सत्य है उसी धारा पे वो चलते हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो चूंकि मार्च का महीना है और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है, मतलब महिला सशक्तिकरण के लिए जगह जगह गोष्ठियाँ होंगी, जगह जगह सम्मेलन होंगे और बड़े बड़ी मीटिंग्स होंगी। तो भाई हम उतने सामर्थ्य तो नहीं है ना, उतना हमारा सामर्थ्य चैनल है। हम तो सिर्फ मुंह से अपना प्रसंग आप सब तक पहुंचाते हैं और आप सब लोग बड़े आनंद से उसको सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं कमेंट के द्वारा। हमारे लिए तो इतना ही बहुत बड़ा सारगर्भित है, इतना ही हो रहा है, यही बहुत है। तो चलिए, उद्देश्य यही है कि नारी वोमेन महिला सशक्तिकरण का जन जागरण हो घर घर और जन जन में। और थोड़ा हमारे जो ब्लॉग में है उसमें नई चीज़ मिलेगी आपको, थोड़ा लीक से हटके। जैसे अगर हम श्री रामचरितमानस पे भी अगर वर्णन करेंगे या श्री गीता जी पे या किसी भी अध्यात्म के विषय पे या सामयिक घटनाओं पे, तो ये नहीं कि अब सीताराम जी रामचरितमानस को ले सीताराम जी के ही गुण गाना चालू कर दिए, भगवान है वो तो, श्री हनुमान जी के ही गुण गाना चालू कर दिए या रावण की कमियां ही निकालना चालू कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं। दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान, और हमें ये भी देखना है और जिस पे चिंतन करना है कि क्या ये पुरातन ग्रंथों का औचित्य आज आधुनिक परिवर्तन माहौल में है। वास्तव में क्या उनका औचित्य है उन नीतियों का? क्या वो नीतियाँ सत्य हैं? अगर सत्य हैं तब तो फिर वो यथावत रहेंगी, यथार्थ रहेंगी, उनको कौन काट सकता है? ये भी एक विचारण होना चाहिए। देखिए, इसी को सत्संग कह सकते हैं। आज आपके पास ना इतना समय है कि आप 4 लोग बैठ सकें इकट्ठे, ना हमारे पास ही इतना समय है। समय गतिवान है और मोबाइल में सारी सुविधाएं मौजूद ही हैं। तो चलिए भाई, मोबाइल को ही माध्यम बनाया जाए और इसी को धन्यवाद दिया जाए। और एक तरह से ये सत्संग है। हम बहुत आभारी हैं कि आप लोग अपना कीमती समय हमको सुनते हैं और अपना कमेंट भी हमको देते हैं और हमारा उत्साहवर्धन भी करते हैं। तो देखिए, जो विचारधारा है वो काफ़ी कुछ हम सत्य के नज़दीक ले जाते हैं, लेकिन कहीं अगर आपको कुछ विरोधाभास लगे तो कमेंट के द्वारा ज़रूर हमको बताइए। हमारा उत्साहवर्धन ही होगा, हम उसको अच्छा ही महसूस करेंगे। तो चलिए, आज की परिचर्चा विशेषकर नारी सशक्तिकरण के लिए ही समर्पित है। अच्छा, एक और हमारे ब्लॉग में आपको विशेष चीज़ मिली होगी और मिलती ही है, और इस ब्लॉग में भी है कि थोड़ा सा प्रकृति के किसी पेड़ पौधे का भी हम जागरण करते हैं। क्योंकि प्रकृति और पेड़ पौधे अगर सुरक्षित हैं तो ये सृष्टि भी सुरक्षित है और मानव भी सुरक्षित रहेगा। तो चलिए अब मूल विषय पे आ जाते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, आनंद से रहें और प्रकृति के साथ बिल्कुल प्रसन्नचित रहें। सामने आप जो देख रहे हैं ये आंवला का दिव्य पौधा है, दिव्य वृक्ष है, हमारे इधर गमले में लगा है और ये पतझड़ के बाद अब इसमें नई पत्तियां ये निकल रही हैं। आज आमलीक एकादशी है, तो आज के दिन आंवले के वृक्ष के नज़दीक रहना बहुत ही शुभ माना जाता है। और विशेषकर अगर आंवले के पौधे की आप थोड़ी देखभाल कर लें, इसका संरक्षण कर लें, इसके पौधे की गुड़ाई कर दें, इसमें खाद दे दें, पानी दे दें, तो समझ लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य भी कर लिया। साथियों, मैं अपने ब्लॉग में आपको एक कौशन देता हूं कि यदि आपको किसी व्यक्ति या किसी संस्था या किसी देश या किसी वृक्ष या किसी भी चीज़ के बारे में, उसके महत्व के बारे में जानकारी करना है तो उसके इतिहास के बारे में जानकारी करें। अब जैसे आज ये सामने आंवला का वृक्ष है, इसके इतिहास और इसकी पौराणिकता को भी जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, तभी हम इसको महत्व दे पाएंगे। देखिए भाई, ये आंवला का दिव्य वृक्ष है, इसको ब्रह्म वृक्ष कहते हैं
और ये बहुत ही पूजनीय और ये प्रकृति और पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी जैसे ही इसमें पत्तियां और फूल जब आएंगे मौसम में, तो इसमें इतनी मधुमक्खी और इतने सहभागी कीट जो मित्र हैं किसानों के, उनका इतना ज़्यादा वो होगा, इसमें बैठेंगे वो और रस परागण का वो करेंगे जो वैज्ञानिक सिस्टम है, कि इतना आप किसी अन्य पौधे में आप देखेंगे ही नहीं। पूरा ये पौधा मधुमक्खियों से, भंवरों से, तितलियों से भर जाता है जब ये अपने उसमें आता है फूल, और ये नई जो कौपें निकलती हैं इसी में। अच्छा, एक और पौराणिकता इससे जुड़ी हुई है कि इसमें सारे देवताओं के अलावा लक्ष्मी जी का वास होता है। क्योंकि एक ऐसा प्रसंग आता है कि जिसमें हरि और शिव दोनों की वंदना होना थी, तो लक्ष्मी जी ने इसमें निवास किया। ऐसा माना जाता है कि आंवले के वृक्ष में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो भाई ये लक्ष्मी प्रधान मतलब स्त्री प्रधान वृक्ष है, तो इसको ज़रूर अपने घर में लगाएं, घर के बाहर लगाएं, बाग में लगाएं, बगीचे में लगाएं और इसकी ज़रूर सेवा करें। और फिर देखिए विटामिन सी से तो ये भरपूर है ही, साथ में जो ऋषि च्यवन प्रयास आप खाते हैं, आप विभिन्न कंपनियों का, एक जो तथाकथित कंपनी है डाबर, जिसने पूरा इसमें अपनी हुकूमत कर ली है और विदेशी पैसा, आपका पैसा सब विदेशों में जा रहा है, तो सावधान होइए। घर में बनाइए अपना च्यवन प्रयास। और वही च्यवन ऋषि हैं जिन्होंने आंवले का उपयोग करके अपनी शक्ति और पोषकता को पुनः प्राप्त किया था। अच्छा, अब हम मूल विषय पे आते हैं कि क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी ही विराजमान हैं और मार्च का महीना चल रहा है, तो आज मतलब स्त्री प्रधानता या महिला प्रधानता या वोमेन प्रधानता पर ही आज हम चर्चा करेंगे। ये ब्लॉग विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, क्योंकि 8 तारीख को महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मतलब महिलाओं की जागरूकता का जो संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसने ये दिन घोषित कर रखा है कि इस दिन जागरूकता और चेतना महिला विकास और महिला जागरण के संबंध में हर जगह होगी। तो चलिए, हमारा चैनल भी उसी कार्य के लिए समर्पित है। अच्छा, अब जब चूंकि इतिहास की हम बात कर ही रहे हैं और पौराणिकता की बात कर रहे हैं, तो हम आज इस विषय पर आएंगे कि आप देखिए पूरे शास्त्र, जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, जो भी साहित्य है, वो सब आज इंटरनेट और यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप कुछ को भी पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और काफ़ी कुछ बुद्धिजीवी और आप सभी लोगों ने किया ही होगा, क्योंकि आप लोग बहुत जिज्ञासु हैं और अनवरत रूप से मतलब जानना चाहते हैं कि वास्तव में किस ग्रंथ में क्या लिखा है। अब देखिए, वो ये संकीर्णता है कि कौन किस धर्म का है, कौन किस संप्रदाय का है, नहीं। ज्ञान सबसे बड़ी चीज़ है और ज्ञान कहीं से भी मिले वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण जी ने गीता में भी ये संदेश दिया है, वही अमर संदेश है गीता जी के। तो आप ज्ञान की प्राप्ति करिए कहीं से भी। देखिए, हमारे तो चैनल का नाम ही है ज्ञान एंड नॉलेज, मतलब ज्ञान का मतलब पौराणिकता और नॉलेज का मतलब आधुनिक। तो आधुनिक दोनों चीज़ों का जब आप समागम करेंगे, तब समाज का और आपका और सबका विकास होगा, और हमारी जो नई आने वाली पीढ़ी है उनका भी विकास होगा। तो भाई इस बात को ध्यान रखिए। तो ये है कि किस शास्त्र में, दुनिया का ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसमें महिला चेतना, महिला जागरूकता, महिला की अवेयरनेस और महिला नीतियों के बारे में बहुत अच्छा दृष्टिकोण दिया गया है। देखिए, अगर इस क्रम को हम लेते हैं तो हम वेद, चारों वेदों को रखते हैं, फिर उपनिषद को रखते हैं, फिर पुराणों को रखते हैं, फिर महाभारत को रखते हैं, रामचरितमानस को, रामायण को, गीता जी को, और आधुनिक आज का जो पेपर निकल रहा है, आज की तारीख में जो किताब प्रिंट हो रही है, हम उसको भी रख लेते हैं अपने सामने और फिर इसकी मीमांसा और समीक्षा करते हैं। अच्छा, दूसरे संप्रदाय या पंथ की कोई ग्रंथ और किताब को हम जानबूझ के इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं परिचर्चा में। आप लोग मंथन करना चाहें तो उसका अपना कर लें, उसको भी देख लें, समीक्षा उन शास्त्रों की भी कर लें, उन ग्रंथों की भी कर लें, और फिर एक वो निकालें, मतलब समालोचनात्मक
राय अपनी मंथन की, तो फिर देखिए फिर क्या रहस्य निकलता है। तो इस समीक्षा में आप निसंदेह रूप से पाओगे कि एक किताब है, मतलब एक ग्रंथ था, अब तो था हम कह रहे हैं, देखिए हमारी बात को गंभीरता से समझिए। एक किताब या एक ग्रंथ थी जिसको हमने, हमारे जो अग्रज थे उन्होंने जला दिया चौराहे पर। भाई जला दिया तो अब वो तो भूतकाल हो गई, जला दिया तो अब विवादित हो गई वो, उसको हम मतलब उसकी महिमा मंडित तो नहीं कर सकते। लेकिन अब जब नाम अभी भी उसका चल रहा है, वही मनुस्मृति, अब भाई विवादित है वो, तो उसकी हम महिमा मंडित तो नहीं करेंगे भाई। लेकिन जो लिखा था उसमें, उसको तो हम बार बार कहेंगे कि नारी शक्ति और स्त्री शक्ति और वोमेन शक्ति के जो सबसे बड़ा एक मंत्र या जो एक वाक्य है, वो वाक्य तो यही है हमारी समझ से पूरी दुनिया में, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इससे बड़ी हमको कहीं कोई संबोधन या कोई वाक्य रचना नारी शक्ति और नारी प्रेरणा और मोटिवेशन के बारे में किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है। ये तो बात सत्य है। अब भाई हमारे इन विचारों को या हमारी इसको कोई अदरवाइज ना ले और ना ही कोई मन में संकीर्णता लाए। अब लिखा है तो वो लिखा है, वो तो अजर अमर है। देखिए भाई, एक तथाकथित एक राजा हुए थे भारत में जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, जिसमें बौद्ध साहित्य और सनातन साहित्य 3 महीने तक जलता रहा। तो इसका मतलब फिर ये तो नहीं हुआ कि किताबें नहीं छपी होंगी, किताबें तो छपी। तो भारत में जलाने का, हूणों ने तक्षशिला को जला दिया था, फिर मध्यकाल में नालंदा को जला दिया गया, आज फिर मनुस्मृति को जला दिया गया, फिर अब श्री रामचरितमानस को जलाया जा रहा है। अब ये किताबें और ग्रंथ जलाए जा रहे हैं कि एक विचारधारा के द्वारा ज्ञान को जलाया जा रहा है। अब इस पे थोड़ा सा सबको मंथन करना है। जो भी समाज के या देश के जो कर्णधार हैं या जो नीतियां बनाते हैं या समाज को एक तरह से मार्गदर्शन देते हैं, उनको इस विषय में ज़रूर गंभीरता से सोचना चाहिए। देखिए, हम कोई बहुत बड़े स्कूल से या हम विदेश या किसी संस्था में, तो विदेश तो गए ही नहीं आज तक। भारत में भी हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं। अपने गांव में, एक जगतपुरा गांव है हमारा, जनपद जालौन बुंदेलखंड में, वहां पर हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं। वो स्कूल की फ़ोटो भी मैं आपको डाल रहा हूं, और वहां से मैंने अध्ययन किया है। तो भाई मूल संस्कृति तो हमारी देहात की ही है। अच्छा, हम कोई विद्वान हैं नहीं और हम कोई समालोचक भी नहीं हैं और ना हम कोई बहुत बड़ी चिंतक हैं। लेकिन हाँ, पुलिस में, विभाग में नौकरी करके समाज की व्यवस्था को हमने देखा है। और आज इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है, इसलिए कोई किताब या ग्रंथ खरीदने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना है। आर्थिक दृष्टि से ये बचत है, तो हम उसका उपयोग, सदुपयोग भी करते हैं और अधिकतर काफ़ी कुछ चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। जिज्ञासा सबको रखना चाहिए। तो चलिए, जो भी हमारे स्तर से जो हमें एक ग्रंथ मिला, वो भाई निसंदेह रूप से श्री रामचरितमानस हमको ऐसा सारगर्भित ग्रंथ मिला जिसमें वास्तव में महिला शक्ति को बहुत ही मोटिवेटेड किया गया और पहले शब्द से किया गया है। आप ये भी नोट कर लीजिए, दुनिया का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहली वंदना अगर किसी की गई है तो माँ सरस्वती जी की वंदना श्री गणेश जी से पहले की गई है। ये रहस्य सबको मालूम नहीं होगा, ये रहस्य मैं आज आपको बता रहा हूँ। श्री रामचरितमानस को इसी बात पे खोल लीजिए, जला आप जरूर दीजिए, जलाने में कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं जलाने में, आप रोज़ जलाइए, क्योंकि भगवान ने या तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है, चाहे श्री रामचरितमानस को कोई पढ़े तो भी उतना ही पुण्य है, और कोई गाली दे, चाहे राम जी को और चाहे भगवान शिव जी को या जिससे भी हो भगवान को, आप चाहे गाली दें और चाहे रोज़ पूजा करें, आपको पुण्य उतना ही मिलना है। वाह साहब वाह, कितनी अच्छी बात है। तो आप जलाइए। अच्छा, आप जलाने का हमें इसलिए भी नहीं है कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर राष्ट्रीय ग्रंथ
ग्रंथ श्री रामचरितमानस को घोषित किया गया है। जैसे मॉरिशस है, सूरीनाम है, केन्या है, फिजी है, यहाँ पर तो भाई जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं कि वो जानते थे कि भारत में श्री रामचरितमानस की दुर्दशा भी होगी, इसलिए वो बेचारे भूखे रहे, लेकिन श्री रामचरितमानस का गुटका अपने अपने साथ जरूर ले गए। पूरी रामचरितमानस वो भी नहीं ले जा पाए, बेचारों के इतने पास पैसे नहीं थे। शर्म करो देशवासियों। लेकिन वो ले गए और उन्होंने वहाँ श्री राम जी को और श्री रामचरितमानस जी को आच्छादित कर दिया है। तो अब हम निश्चिंत हैं कि श्री रामचरितमानस विश्व ग्रंथ हो ही गया। अच्छा, अभी एक नए संत हैं आचार्य जी, वो दुनिया की जो सबसे बड़ी संसद है जिसने हमको गुलाम रखा 250 साल, हमारे अच्छा, उन्होंने ग्रंथों में सामाजिक विषमता उत्पन्न करने के लिए खूब कूट रचना भी की, जगह जगह चौपाइयों को बदल दिया, उनका रूप बदल दिया। लेकिन अब जो भारत की बागडोर है वो यूथ संतों के हाथ में आ गई है या यूथ लोगों के हाथ में आ गई है। तो इसलिए अब हम लोग तो निश्चिंत हैं कि भाई ये नए लड़के हैं, नए युवक, ये वास्तव में सनातन व्यवस्था को ऊपर तक पहुंचाएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी हम आज जो विशेष हमारा प्रसंग है नारी सशक्तिकरण के लिए, तो उस संबंध में हम आपसे देखो मूल रूप से श्री रामचरितमानस के अंदर के जो प्रसंग हैं उन्हीं से हम 3 क्वेश्चन, एक चौथा और हम वो आपसे प्रश्न कर रहे हैं। उन प्रश्नों के उत्तर अगर आप पा लेंगे और पढ़ लेंगे तो वास्तव में आप श्री रामचरितमानस की महिमा और उनका उसमें नारी सशक्तिकरण की चेतना और जागरूकता और अवेयरनेस के लिए क्या योगदान है, क्या महानता है, ये आप भली भांति समझ जाओगे। तो चलिए अब हम प्रश्न आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस में एक धार्मिक ग्रंथ तो है ही, तो उसमें नर और नारी दोनों ईश्वर के पास पहुँचे। तो ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने, अभी एक उसमें कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़े चिंतक हैं हमारे एक भारत के, उन्होंने तो बहुत बड़ा वृहद रूप दिखा दिया ब्रह्म शक्ति का और उसमें सब कुछ समाहित कर दिया है। हाँ बिल्कुल भाई, वो सब समाहित हो गए, मतलब कोई सांप्रदायिक नाम की समस्या ही नहीं रह गई भारत में देखा जाए तो। अगर देखिए, बड़ी संकीर्ण विचारधारा को अगर आप त्याग दें और राम को अगर आप बिल्कुल सर्वांगीण मान लें तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। और अगर राम में कोई विवाद करेगा तो समस्या रहेगी, फिर उस पर एक आध दिन ब्लॉग हम अलग से बनाएंगे। तो उसमें जो आशीर्वाद मिला ज्ञान का और सुख का और एक कर्तव्य परायणता का, वो पुरुष को मिला है कि स्त्री को मिला है? एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न ये है कि भगवान प्रभु राम जी को जब व्यक्तिगत समस्या पड़ी तो उन्होंने किस आचार्य से, किस राजा से, किस मुनि से, वशिष्ठ मुनि से, कि विश्वामित्र मुनि से, कि अगस्त ऋषि से, कि कुंभज ऋषि से, किन से मार्गदर्शन प्राप्त किया? देखिए, हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुनिए और हमारी बात को अगर आप गंभीरता से सुनेंगे तो वास्तव में आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अयोध्या में रहने के बाद जो कुछ संतों ने मुझे जो सीख दी है, वो संत अब इस दुनिया में रहे भी नहीं, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। उन्होंने इसे वार्ता में जो उन्होंने हमको सीख दी थी, उसी सीख को मैं प्रतिरूपित कर रहा हूँ अपनी भाषा में कि राम जी ने अपना मार्गदर्शन और सलाह किस महामहिम से, ऋषि से, मुनि से, तपस्वी से, राजा से, संत से, महामानव से, किससे प्राप्त की थी? ये है प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है कि जब अशोक वाटिका में माता सीता जी रावण के बंधन में थीं और रावण ने मारने के लिए खड्ग उठा लिया था, तब उनको बचाया किसने? एक ये भी बड़ा मार्मिक क्वेश्चन है और इसी में सारे रहस्य छुपे हुए हैं नारी सशक्तिकरण के। ये विशेष रूप से 3 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन और है, तो कहिए वो भी आपको जोड़ दें, क्योंकि वो भी वास्तव में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा, महिला सशक्तिकरण के 2 पक्ष हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो जो 3 क्वेश्चन किए ये हमने सकारात्मक पक्ष की किए, एक हम नकारात्मक पक्ष के भी क्वेश्चन कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस के किस पात्र ने यह बात कही कि रोग, समय, शत्रु, सांप का बच्चा, इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए,
इनको जो छोटा समझता है वो बहुत दिन तक फिर स्थिर नहीं रह पाता, ये एक पात्र ने कहा है। तो अब भाई 4 क्वेश्चन हो गए और चारों क्वेश्चन वास्तव में नारी सशक्तिकरण के महानतम उदाहरण हैं। ये हमें 7 मार्च तक दे दीजिए, तो 8 मार्च को हम महिला सशक्तिकरण पर, क्योंकि महिला दिवस है और वो भी अंतर्राष्ट्रीय विश्व में सबसे बड़ा महिला दिवस है, तो भाई हम अपने ब्लॉग से, अपने चैनल के माध्यम से, ज्ञान एंड नॉलेज जो चैनल है उसमें आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। उसके माध्यम से मैं इस पे एक ब्लॉग बनाऊंगा कि भाई अगर आपने हमें संतुष्ट कर दिया तब तो मैं जो आप कहोगे मैं उस विचारधारा पे बनाऊंगा ब्लॉग, और वरना तो भाई फिर मैं यही कहूँगा कि वास्तव में श्री रामचरितमानस नारी सशक्तिकरण का दुनिया में सबसे महानतम ग्रंथ है और इसे जन जन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये बहुत बड़ा नीति शास्त्र है और इसमें राजनीति और कूटनीति, युद्ध नीति, सभी नीतियाँ हैं और ज्ञान नीति और विज्ञान नीति और सभी नीतियाँ हैं। वास्तव में ये एक आदर के पात्र हैं। और मैं देखिए कुरुक्षेत्र से डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा साहब को मैं सुनता रहा हूँ और उन्होंने अपने ब्रह्मलीन होने के एक दिन पहले, 6 फरवरी से एक दिन पहले, 4 या 5 फरवरी को अपने अंतिम संबोधन में इस बात को कहा। वो रामायण से मतलब उनको बेहद ज्ञान भी प्राप्त था, उनको डिग्री भी प्राप्त थी श्री रामचरितमानस के ऊपर वास्तव में। तो उन्होंने अपने अंतिम संबोधन में कहा कि नहीं, जो लोग श्री रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास पर उंगली उठा रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं, उन्होंने श्री रामचरितमानस को की गूढ़ता को और रहस्यों को और उसकी सरलता को और उनकी महानता और ज्ञान को ठीक से समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है और उनको सब कुछ समझाने की आवश्यकता है, सबको बताना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके बाद फिर उन्होंने अपने जीवन में कोई अंतिम संबोधन नहीं दिया। तो इसके मतलब वो अपनी आत्मा से सत्य आवाज़ को इस दुनिया में उजागर कर गए हैं। और वो मेरी समझ से, क्योंकि मैंने उनका वेद पे, मैंने उनका पवित्र कुरान पे, पवित्र बाइबल पे, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब पे और सभी अन्य दर्शन विषयों पर, सारे वेदों, उपनिषदों और श्री रामचरितमानस, गीता, सभी पर मैंने उनके भाष्यों को सुना है, उनके दर्शन को मैंने जाना है, परखा है और मैंने पाया है कि वो वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय व्यक्तित्व के प्रतिभाशाली दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। और वास्तव में वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के काफ़ी दिनों तक विभागाध्यक्ष भी रहे दर्शन शास्त्र के, और वो एक विभूति थे। तो जो उनका, भाई तुलसीदास जी को तो वो चलिए हम 400 साल पहले हुए, हमने उनको देखा नहीं, लेकिन इनकी तो बात हमने सुनी है, इनको देखा भी है और इनको समझा भी है। तो और उनका अंतिम संबोधन है, तो भाई अब श्री रामचरितमानस को तो उनकी अंतिम बात रखने के लिए हम तो अपने मुखार बिंदु से, और हमारा नाम भी राम प्रताप है, तो भाई अपने नाम के अनुरूप हम कुछ तो गुणगान करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल भाई हमारा अनुरोध है और हमारी इच्छा है कि आप सभी लोग, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष के लोग, इन 4 प्रश्नों पर अपने उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें। मैं स्वागत करूंगा, मैं आपका अभिनंदन करूंगा और मैं आपसे प्रभावित भी होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।